नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है आप सभी देख रहे हैं। एक एमओयू साइन किया गया था, 14 बिंदु उसमें रखे गए थे। बोला गया था कि दोनों ही देश जो हैं अब एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। 60 दिन का समय लिया कि अब इस पे इन दिनों में ये देखा जाएगा कि दोनों ही देश किस तरीके से आपसी समन्वय को बरकरार रखते हैं, फिर एक फाइनल एग्रीमेंट तैयार होगा। लेकिन ऐसे में ताबड़तोड़ अब जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अब जो हमले हैं इससे भी ज्यादा बदतर हालत अब ईरान की होगी। मध्य पूर्व में एक बार फिर से जो जंग के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे सैन्य कार्रवाई तक पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने हमलों की जानकारी साझा की। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कड़ी चेतावनी बताया। एक तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, वीडियोस जारी किए। तो आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या था? अमेरिका ने हमला कब किया? सेंटकॉम ने इस मामले में क्या कहा और ट्रंप ने ईरान को क्या चेतावनी दी और ईरान ने बदले में क्या कदम उठाया? सारी बातें आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, मामला शुरू हुआ है खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव से। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया और इसके बाद सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने शुरू कर दी। अब अमेरिकी सेना ने जुलाई 2026 में ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले किए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन मामलों में ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, रडार साइट और मिसाइल से जुड़े हुए ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इन हमलों का जो वीडियो है वो भी जारी किया। इसमें एयर स्ट्राइक की फुटेज दिखाई गई। सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले ईरान ने उन क्षमताओं को कमजोर करने के लिए किए जिनसे क्षेत्र में अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को खतरा बताया जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की एयर डिफेंस व्यवस्था, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए की गई है, लेकिन ईरान की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। तेहरान ने अमेरिकी हमले को आक्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात सामने आई। अब रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो उनके मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देश के ठिकानों पर हमले किए। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साफ एकदम सटीक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान की तरफ से हुए हमले को अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तेहरान ने दोबारा ऐसी कार्रवाई की तो अमेरिका को और कड़ा जवाब मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया था वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। सेंटकॉम ने क्या कहा था वो हम आपको सुना रहे हैं। तो वैसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो में, उन्हें सुना जा सकता है कि वो जैसे कह रहे हैं कि ईरान को अगर सीज फायर पे ज्यादा जोर देना था, वो चाहते हैं कि युद्ध अगर खत्म करना है तो उन्होंने हमारे जहाजों को निशाना क्यों बनाया, इसीलिए कार्रवाई उन पर हम कर रहे हैं। पहले वो वीडियो सुनिए। And when they hit, we hit back much harder. Are we returning to full-scale military conflict, sir? I don't know. I don't know. We'd win it very quickly. It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because it's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. तो ट्रंप ने बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष में पहले से मौजूद समझौते की स्थिति अब बदल चुकी है। अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे होगा क्या। क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये सिर्फ एक सीमित सैन्य कार्रवाई रहेगी या फिर ये एक बड़ा युद्ध अब बन सकता है? क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कैसे कैसे ये जो युद्ध के बीच में कभी कभी बातें होती है मध्यस्थता की, कभी होता है कि सीज फायर हो गया, लेकिन बाद में जा करके जो ये धागा है वो बार बार टूट जाता है। कई गांठ इसमें लग चुकी है। लेकिन अब ऐसे में जब एक बार फिर से हमला हुआ है उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए और सिर्फ ये इन दो देशों की बात नहीं है।
ये दुनिया भर के तमाम देशों की बात है, क्योंकि सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है कि किसी भी बड़े संघर्ष का जो असर है वो इस तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान के पास बड़ी मिसाइल और ड्रोन क्षमता है, जबकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य ताकतों में से एक। अगर दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता है तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुका सकती है। फिलहाल स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कैसे ये जो युद्ध वाली स्थिति है वो कम होती है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि वो किसी भी हमले का जवाब देगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगला कदम कौन उठाता है। क्या बातचीत का रास्ता एक बार फिर से खुलेगा या फिर आसमान में फिर से वही लड़ाकू विमान मिसाइलें देखने को मिलेगी? क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अगला फैसला सिर्फ इन दोनों देशों का नहीं है, तमाम दुनिया भर के देशों का है। हमने देखा कैसे इस्लामाबाद से शहबाज शरीफ मध्यस्थता तो कर रहे थे, पता नहीं किस तरीके के जो बिंदु थे उन्होंने उसमें विचार किया था और उसको रखा था, जिसका एकदम ये नाजुक एमओयू था। कहा जा रहा था कि 60 दिन का समय, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि 6 दिन भी जो ये मामला है, ये एमओयू है, वो टिक पाया। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच में ईगो की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। अब इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।